आरब सिंघानिया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये बहुत रूड और एरोगेंट है। उसके लिए बिजनेस, सफलता और पैसा ही सब कुछ था। प्यार, रिश्ते और शादी जैसी चीजें उसे समय की बर्बादी लगती थी। वह कठोर, रूखा और अभिमानी था, जिसे अपनी इच्छाओं के अलावा किसी और की परवाह नहीं थी। लेकिन बीते कुछ दिनों से वह बेचैन था। उसकी आंखों में एक चेहरे की परछाई बस गई थी, एक अनजान लड़की जिसे वह किसी भी हाल में ढूंढना चाहता था। उसने कई जासूसों को लगाया, हर जगह उसे तलाशा, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं मिली। अरब अपने दादाजी को बहुत मानते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं। वो अपने दादाजी के कोई भी बात नहीं काटते, इसलिए जब दादाजी उनसे शादी करने को बोले तो वो मान गए, क्योंकि वो 1 महीने से उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रही है। दादाजी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उन्हें कोई भी स्ट्रीज लेने मना किया है, इसलिए वो मान गए। माया अपने बेड पर लेटे किसी को लगातार कॉल कर रही थी। उसके आंखों में आंसू, चेहरे पर बेपसी साफ झलक रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद भी कोई कॉल नहीं उठाया तो फोन को एक साइड में फेंक दी। उसकी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन राहुल ने उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। ना प्यार, ना अपनापन, ना ही कोई संवाद। उसने कई बार कोशिश की, प्यार पाने की, रिश्ते को बचाने की, लेकिन हर बार उसे सिर्फ ठंडा रवैया और बेरुखी ही मिली। उसकी पति उससे कभी बात ही नहीं करता, ना कभी उसका हालचाल पूछा। माया ने इन सालों में वो कोशिश करके देख चुकी थी, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अब तो घर में पड़े पड़े ऊब चुकी थी, इसलिए उसने बाहर जाने का फैसला किया। उसने जल्दी से बेड से उठी, अपने आप को ठीक किया, पर्स लेके बाहर घूमने चली गई। अभी शाम का वक्त था तो उसने चलते चलते एक पार्क में आ गई। वो इधर उधर टहल ही रही थी कि उसकी नज़र एक बेंच पर पड़ी। वो हैरान हो गई, उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पति किसी लड़की से हंसकर बातें कर रहा था, उसकी बाल सहला रहा था, उसकी पेट पर अपने हाथ प्यार से सहला रहा था। माया ने देखा वो लड़की प्रेग्नेंट थी और उसका चेहरा कुछ जानी पहचानी लग रही थी। तभी माया को याद आया, ये तो उस लड़की की फोटो है जो एक दिन गलती से अपनी पति की वॉलेट में देख था। उसने पूछा था उसके बारे में, लेकिन वो बिना कुछ बोले चला गया था। माया अभी अपने पति के पास जाके चिल्लाते हुए पूछना चाहती थी कि वो उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, लेकिन वो बिना कुछ बोले घर जाके खूब रोई। उसको तो शादी की पहली रात से ही समझ जाना चाहिए था कि उसका पति का प्यार उसे कभी नहीं मिलने वाली। जब पति उसको छोड़ के दूसरे रूम में चला गया था, उसने अपने आप को संभाला और डिसाइड किया अपने पति से डिवोर्स ले लेगी। कुछ देर में जब उसका पति घर आया तो उसने उसको डिवोर्स देने की बात कही। पहले तो वो ईरान हुआ, फिर अपना सिर हिला के रूम में चला गया। राहुल ने बिना किसी झिझक के उसे तलाक देने के लिए मान गया। अब तो माया को इस घर में दम घुटने लगा, इसलिए किसी को बिना कुछ कहे घर से बाहर चली गई। अब रात भी हो चुकी थी, बारिश भी होने लगी, लेकिन वो बिना रुके चली जा रही थी। वहीं रोड के साइड पर एक लग्जरियस कार खड़ी थी। माया जैसे ही उस कार के पास से गुजरने लगी, कार का दरवाजा खुला, उसको कोई अंदर खींच लिया। माया कुछ समझ थी उससे पहले कार का डोर बंद हो चुका था। बाहर बारिश भी तेज होने लगी थी, कार का माहौल भी कुछ ठीक नहीं था। माया की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं था। कुछ 2 घंटे बाद उसकी आवाज एकदम शांत हो गई। इस हादसे को हुए 1 महीना हो चुका था। इस बीच उसकी पति ने उसको डिवोर्स दे दिया था। अब वो अपनी पिता के घर रह रही थी। आज उसकी छोटी बहन की शादी थी, वो भी मुंबई शहर के जाने माने बिजनेसमैन आरब सिंघानिया के साथ। लेकिन उसकी बहन ये शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो एक मॉडल बनना चाहती थी, और वैसे भी उसके पापा ये शादी एक बिजनेस डील के लिए कर रहे थे, इसलिए उसने शादी से भाग गई।
अब परिवार की इज्जत दांव पर थी और माया को उसकी जगह शादी करनी पड़ी। यह शादी ना आरब के लिए स्वीकार्य थी, ना माया के लिए। माया को अपनी पापा की वजह से मजबूरन आरब से शादी करनी पड़ी। तुम्हें मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुसने का बहुत शौक था ना? अब देखो, मैं तुम्हें कितना काम करवाता हूँ। आरब को जब पता चली उसके साथ धोखा हुआ है तो उसने माया टर्चर करने के लिए उसको अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना लिया और उसे दिन भर काम करवाता। उसके पापा के साथ जो डील हुई थी वो भी कैंसिल कर ली। माया को ज्यादा प्रेशर, ठीक से ना खाने की वजह से कमजोर होने लगी। एक दिन वो बेहोश होके गिर गई। हॉस्पिटल जाके चेकअप करने से पता चला वो 1 महीने से प्रेग्नेंट है। आरब अब ज्यादा गुस्सा हो गया। आरब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो, शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम गर्भवती हो। माया के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि बच्चा किसका है। वह उस भयानक रात को भूल नहीं पाई थी, जब उसे किसी ने सड़क से उठाकर कार में खींच लिया था। क्योंकि शादी को यूं कम 1 हफ्ता हुआ है और अभी तक उसने उसको छुआ भी नहीं। उसने डॉक्टर से अबॉर्शन के बारे में पूछा तो कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह मना कर दिए। अब तो आरब उसे रोज ताने देने लगा, लेकिन वो क्या ही कहती, उसको तो खुद ही पता नहीं था कि वो बचा किसका है। अब तो 4 महीने गुजर गई, उसकी हालात भी सुधार होने लगी। आरब भी उसे से ज्यादा काम नहीं करवाता था। एक शाम को स्टडी रूम में आरब फोन पर किसी को चिल्लाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद फोन कट करके अपनी चेयर पर आंखें बंद करके बैठ गया और कुछ सोचने लगा। हुआ यूं था कि 4 महीने पहले वो किसी मीटिंग के चलते क्लब गया था। उसको वहां किसी ने ड्रग दे दी थी, इसलिए उसने क्लब से बाहर आके अपनी घर की और गाड़ी मोड़ ली, लेकिन उसके ऊपर नशा हावी हो रहा था तो उसने गाड़ी रोड के साइड रोक दी। लेकिन कुछ देर बाद उसे एक लड़की आती दिखी, जिसकी सारी बारिश की वजह से उसके बदन पे चिपक गई थी। उसको देख के कंट्रोल नहीं कर पाया, अंदर खींच लिया और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। ये सब सोच ही रहा था कि उसकी फोन की घंटी बजी और वो एकदम से होश में आया। उसने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी साइड से आवाज आई जो कह रहा था, सर, इन्फॉर्मेशन भेज दी है, आप चेक कर लीजिए। ये सुन के उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसको अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने इन्फॉर्मेशन खोल के पढ़ने लगा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उसमें माया की इन्फॉर्मेशन थी। उसने उस आदमी को फोन करके फिर एक बार कंफर्म की, तब जाके उसको विश्वास हुआ। फिर उसको याद आया, माया तो अब प्रेग्नेंट है, यानी उसके पेट में पल रहा बच्चा उसका है। सच्चाई जानकर आरब के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खुद को कोसने लगा, मैंने माया के साथ क्या कर दिया? मैं उसे ताने देता रहा, जबकि गलती मेरी थी। अगर डॉक्टर गर्भपात की इजाजत दे देते तो मैं अपने ही बच्चे को मार देता। अब उसने माया की देखभाल करने का फैसला किया। उसने माया का हर ख्याल रखना शुरू कर दिया। अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसके लिए उसने माया को क्या कुछ नहीं कहा था। उसकी पूरी नखरे उठाता था, उसको वो चीज देता जो वो डिमांड करती। माया लेके आरब के दिल में फीलिंग्स बढ़ने लगी। अब उसके दिल माया लेके जो प्यार का एहसास था उसको एक्सेप्ट करने लगा था, क्योंकि प्यार तो वो शादी की पहली रात में जब माया को देखा तभी हो गया था। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वो उस शादी की जोड़े में कितनी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अपने गुस्से को चलते उस फीलिंग को इग्नोर कर दिया था। उसने डिसाइड किया कि उसके डिलीवरी के बाद वो उसको प्रपोज करेगा और उसके साथ फिर से माया से शादी करेगा, वो भी धूमधाम से। वहीं माया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आरब उसकी इतनी केयर कर रहा है, इतनी पैम्पर कर रहा है। लेकिन उसने सोचा शायद उसका गुस्सा शांत हो गया हो, या फिर वो प्रेग्नेंट इसलिए उसका केयर कर रहा हो। लेकिन जो भी था, माया को अब आरब अच्छा लगने लगा था।
उसका केयर करना, उसका उसे पैम्पर करना उसे बहुत खुशी देती थी। उसे भी अब धीरे धीरे प्यार होने लगा था, लेकिन वो उसकी लायक नहीं मानती थी। वो किसी और की बच्चे को पैदा करने वाली थी, इसलिए उसने फीलिंग्स को कंट्रोल किया। एक शाम जब वो स्टडीरूम से गुजर रही थी तो अंदर से कुछ आवाज आने लगी, तो वहीं खड़ी होके सुनने लगी। अंदर आरब का असिस्टेंट आराब से, सर, जिसने आपको उस दिन ड्रग्स दी थी उसको पकड़ के हमने सजा दे दी है, लेकिन आप माया मैडम को कब बताने वाले कि उस रात उनके साथ आप थे और वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। आरब कुछ बोलने ही वाला था कि बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। जब वो दोनों बाहर आके देखे तो आरब घबरा गया, क्योंकि माया नीचे पड़े अपनी पेट पकड़कर दर्द से कराह रही थी। माया को डिलीवरी पेन स्टार्ट हो गया था, तो उसने उसको अपने गोद में उठा के जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गया। कुछ समय बाद ऑपरेशन रूम से बच्ची की रोने की आवाज आई। उसको एक बेटी हुई थी। आरब बहुत खुश था। माया को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, तो वो अपनी बेटी को लेके उसे देखने गया, तो माया उसे देख के मुंह फेर ली। आरब समझ गया कि माया उनकी बातों को सुन चुकी थी। उसने उसका हाथ पकड़कर बस इतना कहा कि वो ठीक हो जाने के बाद सब कुछ समझा देगा। ऐसे ही एक महीना गुजर गया। माया अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, इसलिए आरब ने उस दिन जो भी हुआ सब कुछ बताया और अपनी प्यार का इजहार किया। माया भी उसे प्यार करती थी। अब सब कुछ क्लियर हो गया था, तो उसने भी एक्सेप्ट कर ली। धीरे धीरे दोनों और भी नजदीक आते गए, एक दूसरे को समझने लगे। 5 महीने बाद दोनों ने फिर से धूमधाम से शादी की। इस बार यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि एक सच्चे प्यार की जीत थी।